अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यमन में कोई फिजाई हमला नहीं किया गया, सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने की वजाहत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 161.16 करोड़ से मुतजाउज। डेढ़ माह से वक्त मांग रहा था कमलनाथ को दी गई गलत मालूमात। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का बयान। जनूबी मुंबई में एक फलक बोस इमारत में भयानक आतिशज़दगी। हादसे में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बचाव और राहत कार्य जारी, ट्रैफिक मुतासिर। शहर हैदराबाद तेलंगाना भर में घर घर फीवर सर्वे का काम जारी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी फीवर सर्वे का किया मुआयना। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर जारी, दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में शदीद कोहर की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हैंड बैग में छुपा कर लाया गया सोना जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के पास से किया जब्त। और अब खबरों की तफसील। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने वाज़ेह किया है कि उसने शुमाली यमन के सादा सूबे में किसी जेल पर कोई फिजाई हमला नहीं किया है। यमन के हौसी बागियों ने कहा है कि सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने सादा सूबे में एक जेल पर फिजाई हमला किया जिसमें मुतादिद हलाकतें हुई हैं। डॉक्टर्स वो आउट बॉर्डर्स MSF तंजीम ने इस हमले में तकरीबन 70 अफराद की हलाकत और 130 से जायद के जख्मी होने की इत्तला दी है। सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने कहा कि सादा सूबे में जेल पर इत्तेहादी फौज के फिजाई हमले से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं। काबिल जिक्र है कि यमन गुज़िश्ता कई बरसों से सदर अब्दुर्रब्बा मंसूर हादी की क़यादत में हुकूमती फोर्सेस और हौसी बागियों के दरमियान मुसल्लह तसादुम जारी है। मार्च 2015 से हादी के साथ सऊदी क़यादत में अरब इत्तेहाद आबी, ज़मीनी और फ़िज़ाइया के जरिए बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों का एक सिलसिला चला रहा है। हौसी बागियों का उस वक्त दारुल हुकूमत सना, शुमाली यमन और मगरबी यमन पर कंट्रोल है। अमेरिका में एक खातून ने इंस्टाग्राम की असल कंपनी मेटा और स्नैप इंक के खिलाफ खुदकुशी पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है। खातून ने इल्जाम लगाया है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लत ही थी जिसने उसकी बेटी ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। टॉमी ने जुमा को कैलिफोर्निया की विफाकी अदालत में एक मुकदमा दायर किया जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उसकी 11 साल बेटी की मौत खतरनाक और गलत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लत की वजह से हुई। BBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेलेना की वालिदा की जानिब से कैलिफोर्निया में मुकदमा दर्ज करने वाले सोशल मीडिया वो कटिम्स लॉ सेंटर SMVLC के एक बयान के मुताबिक बच्ची ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर लगी रहती थी और इसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उसकी मौत का सबब बनी। उन्होंने कहा कई बार सेलेना ने अपनी लत से छुटकारा हासिल करने के लिए जहनी इलाज करवाया था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उसने कभी किसी मरीज को इस तरह सोशल मीडिया पर मसरूफ नहीं देखा। मुतासिरा लड़की कई महीनों तक नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। खास तौर पर कोविड-19 वबाई बीमारी के आगाज के बाद से रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने सोशल मीडिया के दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जानबूझकर और मतलब बरारी के लिए ऐसी मसनूआत की डिजाइनिंग और मार्केटिंग का इल्जाम लगाया है जो कम उम्र बच्चों के लिए नुकसानदेह है।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 66 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ कुल वैक्सीनेशन की तादाद 166.16 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 66,49,746 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 161 करोड़ 16,60,78 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 3,37,704 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 3,93,03,731 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 21,13,365 हो गई है। यौमिया वायरस की शरह 17.22% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,42,676 मरीज को कोविड से शिफायाब हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 3,63,01,482 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं और ये शरह 93.31% है। 10,050 लोग कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 19,60,964 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक 71.34 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर अपने इल्जाम को दोहराया कि वो 1.5 माह कबल से वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे थे और वज़ीर आला चौहान ने रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ को गलत मालूमात दी। सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए धरने में शामिल होने के लिए कमलनाथ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कुछ बीजेपी के रहनुमा ही भूल जाते हैं कि उनके सिंह और कमलनाथ का रिश्ता उस वक्त से है जब वो बीजेपी के रहनुमा पैदा भी नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि चौहान ने कमलनाथ को गलत मालूमात दी कि उन्होंने इस मामले में मुलाकात का वक्त नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 1.5 माह से वक्त मांग रहे थे। सिंह ने दावा किया कि वो आम आदमी के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखते। उन्होंने दावा किया कि कल उनके साथ धरने में सैलाब मुतासरा इलाके के किसान भी थे जो बीजेपी के जबरदस्त हामी रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंह ने 2 दिन पहले दावा किया था कि उन्होंने वज़ीर आला चौहान से मुलाकात का वक्त मांगा है। उन्हें कल सुबह वज़ीर आला चौहान से मिलने का वक्त दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी मुखालिफत में सिंह ने कल चौहान की रिहाइशगाह के सामने धरना दिया। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें वज़ीर आला चौहान से मिलने का वक्त मिल गया है, इसलिए वो अपना धरना खत्म कर रहे हैं। जनूबी मुंबई की गुंजान आबादी वाले इलाके तारदेव में आज सुबह 20वीं मंजिल पर लगी आग के नतीजे में अफरा तफरी मच गई और 6 अफराद की मौत की इत्तला है, जबकि मुतादिद धुएं से दम घुटने से बीमार हो गए हैं। राहती काम जोरों शोर से जारी है। कमला नामी इमारत मशहूर भाटिया अस्पताल से मुत्तसिल है। फायर ब्रिगेड्स के मुताबिक इमारत की 18वीं मंजिल पर लगी है। मुतादिद अफराद को बाहिफाजत इमारत से निकाला जा चुका है। फायर ब्रिगेड स्टेशन नाना चौक पर वाक़ है, इसलिए फायर इंजन और अमला फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गए। आग के शोले कई किलोमीटर के फासले से नजर आ रहे हैं और धुआं उठ रहा है। अब तक अमला लोगों को बचाने में मसरूफ है। आग बुझाने के लिए लियोटर वेन को बाय क्लास से तलब कर लिया गया है, क्योंकि इमारत में जाना खतरे से खाली नहीं है। नुमाइंदे ने जाए हादसे पर देखा कि डीजे दादाजी रोड एक मसरूफ तरीन शाहरा है और हाजी अली दरगाह ता चौपाटी ओपेरा हाउस को जोड़ती हैं। एहतियातन मोटो गाड़ियों की आमद बंद कर दी गई है। यह इलाका मशहूर मुंबई सेंट्रल स्टेशन से नजदीक है और ये एक तिजारती इलाका है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात ऑफलाइन मुनक्कद होंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ऐलान किया है कि इस बार स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एसएससी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन एसएचसी के 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात ऑफलाइन होंगे। बोर्ड के सदर शरद गोसावी ने कहा है कि 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 मार्च से और 12वीं जमात के इम्तिहानात 4 मार्च से शुरू होंगे। बोर्ड के सदर ने बताया है कि 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 14 फरवरी से 4 मार्च तक, जबकि 10वीं जमात के इम्तिहानात 25 फरवरी से 14 मार्च तक मुनक्कद होंगे।
जम्मू और कश्मीर के जिले डोडा में हफ्ते के अलग सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.0 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज जिले डोडू का कोई इलाका था। नेशनल सेंटर फॉर सेमोलॉजी के मुताबिक जिले डोडा में हफ्ते की अलग सुबह 2:53 पर 4.0 की शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि जलजले की गहराई जेर जमीन 10 किलोमीटर थी। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। जम्मू और कश्मीर में माजी में जलजलों ने बेतहाशा तबाही मचाई है। 8 अक्टूबर 2005 में होने वाले क़यामत ख़ैज़ ज़लज़ले के नतीजे में LOC के आर पार ज़ायद 80,000 लोगों की मौत वाक़ हो गई थी और बेतहाशा माली नुकसान हुआ था। रिक्टर स्केल पर उस ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड हुई थी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। ताहम शबाना दर्ज हरारत बेशतर मुकामात पर नुक्ता अंजुमान से ऊपर दर्ज किया गया। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिल तरतीब करीब 12 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है। बता दें कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान का कहना है कि वादी में 23 जनवरी को हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है और बाद अज़ान 24 जनवरी से मौसम में बेहतरी वाक़ होने की तवक्को है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वज़ीर अफजाइश मवेशियां आंटी श्रीनिवास यादव ने मुशीराबाद असेंबली हल्के की मेतर बस्ती अंबरपेट असेंबली हल्के के MCH क्वार्टर्स में फीवर सर्वे का मुआयना किया। इस सर्वे का गुज़िश्ता रोज रियासत भर में आगाज हुआ था ताकि कोरोना की अलामात के शिकार अफराद की निशानदही करते हुए उनमें आइसोलेशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा सकें। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में इस तरह के सर्वे की कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में घर घर ये सर्वे का काम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी, गले में दर्द के शिकार अफराद को फौरी तौर पर आगे आते हुए अपना मुआयना करवाना चाहिए। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना से मुतासिर होने से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के मशवरों और तजावीज़ पर अमल किया जाए। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर जारी है और गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हैंडबैग में छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इसके हैंडबैग में छुपा कर लाए गए सोने का पता चला। इस 15,800 ग्राम सोने की मालियत 1.36 करोड़ रुपए है। ये सोना तलाई चेन और पेस्ट की शक्ल में छुपा कर लाया गया था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने इस सोने को जब्त कर लिया और इससे पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर यह सोना लाया गया था और इसको कहां मुंतकिल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि हालिया अरसे के दौरान इस एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है।
और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। यमन में कोई फिजाई हमला नहीं किया गया, सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने की वजाहत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी, मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 161.16 करोड़ से मुतजाउज। डेढ़ माह से वक्त मांग रहा था, कमलनाथ को दी गई गलत मालूमात, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का बयान। जनूबी मुंबई में एक फलकबोज इमारत में भयानक आतिशबाजी, हादसे में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, बचाव और राहत कार्य जारी, ट्रैफिक मुतासिर। शहर हैदराबाद तेलंगाना भर में घर घर फीवर सर्वे का काम जारी, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी फीवर सर्वे का किया मुआयना। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर में जारी दर्जे हरारत में गिरावट, सुबह के औकात में शदीद कोहर की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर हैंडबैग में छुपा कर लाया गया सोना जब्त, कस्टम्स के ओहदेदारों ने तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के पास से किया जब्त। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।